जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय अभिषेक कुमार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डील करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवालों को, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को कैसे बनाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ही क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों आपका सोच बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका सोच किस तरीके का है ट्रिगो के सवालों को बनाते समय। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसका वैल्यू निकालना है दोस्तों। वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। हमें वैल्यू को फाइंड करना है कि 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा के वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि कोसेक थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा या सेक थीटा और कॉट थीटा किस तरीके से निकलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कॉस थीटा का वैल्यू यदि दिया हुआ है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, b/h होता है। तो हमें यहाँ से P का मान निकालना होगा। P का मान निकालना होगा यानी P बराबर वाट हमें निकालना होगा कि P का मान कितना है। तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिखेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है दोस्तों, h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ पर ही हमें मालूम है कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है h² 5 के स्क्वायर, p नहीं दिया है तो p के स्क्वायर हमको निकालना है। b 3 दिया है दोस्तों, तो यानी 3 के स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी b² बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 यानी 16। p² बराबर 16 है, तो p का मान जब भी स्क्वायर हटता है तो बगल वाले पर रूट चढ़ता है दोस्तों। स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा यानी ये 16 हो जाएगा, यानी p के बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, p का वैल्यू आ गया 4 आ गया। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग काम करेंगे क्या कि पहले लिखेंगे जो हमें निकालना है। निकालना क्या है दोस्तों, तो 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा लिखेगा, चूँकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर h/p होता है। h का मान कितना है दोस्तों, h का मान 5 है और p का मान 4 है। यहाँ पर ही टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर p/b होता है। p का मान 4 है और b का मान 3 है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा बराबर h/b होता है। h का मान 5 है और b का मान 3 है। ये वैल्यू इसीलिए निकाले हैं ताकि वैल्यू को हम लोग पुट कर सकें इसमें। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपका सोच बहुत डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को बनाते समय। वैल्यू को पुट कीजिए। कोसेक थीटा का मान क्या है, कोसेक थीटा का मान 5/4 है, माइनस 4 इंटू टेन थीटा का मान कितना है, 4/3 है, बाई सेक थीटा का मान कितना है दोस्तों, 5/3 है, प्लस देखिए कॉट थीटा मैंने इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जस्ट अपोजिट टेन थीटा के उल्टा ही होता है कॉट थीटा। यदि टेन थीटा 4/3 है तो कॉट थीटा हमारा 3/4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 25/4 हो जाएगा। आराम से कीजिए सॉल्यूशन ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, बाई ये 5/3 है प्लस 3/4। यहाँ से आप लोग एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। ऊपर में एलसीएम लीजिएगा, 4 3 के 12, 12 में 3 से गुना कीजिएगा, 75 माइनस 4 64 हो जाएगा, बटा 12 रहेगा। इसमें 12 का एलसीएम लीजिएगा, 4 5 के 20 प्लस 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11/29। यही हमारा आंसर है दोस्तों। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारा सोच ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों ये पहला सवाल था और ये दूसरा सवाल देखिए आपके सामने है। दूसरा सवाल कि 4 टेन थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। इवेलुएट करना है यानी वैल्यू को निकालना है कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले ये याद कीजिए मैंने बोला था कि आप
का सोच बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो इसको साइन से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करना है तो आराम से लिखिए पहले कि tan थीटा बराबर 3/4 होता है। tan थीटा बराबर होता है p/b। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले h का मान निकालेंगे, तो लिखिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए, h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर p², p का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर। h² बराबर 9, 16, 25 हो गया। h बराबर जब भी बोले हैं कि जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ता है, h का मान कितना आ गया 5 आ गया। जब h का मान मालूम चल गया तो क्या हम साइन और कॉस का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? पहला वीडियो में ही बताया है। यदि आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन उसी वीडियो में डील हुआ है, क्योंकि आप बिना कॉन्सेप्ट के आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। h बराबर 5 हो गया, तो साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर p/h होता है। p हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि 3 है और h 5 है। इसी तरीके से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा b/h होता है। b दिया हुआ है हमारा कितना, तो b हमारा 4 दिया हुआ है और h हमारा 5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब समय आ गया है वैल्यू को पुट करने के लिए दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि नाउ दिया हुआ है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। 4 इंटू साइन थीटा का मान 3/5 है माइनस कॉस थीटा का मान 4/5 प्लस 1। 4 इंटू साइन थीटा का मान 3/5 है प्लस कॉस थीटा का मान 4/5 माइनस 1। देखिए यहाँ पर देखिए, ये हम लोग एलसीएम भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट, चलिए एलसीएम लेके एक बार बताते हैं आपको। 5 एलसीएम लिए तो ऊपर में 5, तो ऊपर में 12 हो गया माइनस 4 प्लस 5। और इधर वाला लीजिए, इसमें भी 5 एलसीएम लिए तो 12 प्लस 4 माइनस 5। 12 प्लस 5 17, 17 में से 4 जाएगा दोस्तों 13 हो गया यहाँ पर ही। 12 प्लस 4 16, 16 में से 5 जाएगा 11 हो गया। 5 और 5 नीचे से कट जाएगा तो 13/11 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को बनाते समय आप किस तरीके से सोचते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका सोच बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को बनाते समय दोस्तों। अब हम लोग एक प्रूवमेंट भी करेंगे दोस्तों, कि प्रूवमेंट भी एक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रूवमेंट करने के लिए आ जाएगा, तो आप लोग प्रूवमेंट किस तरीके से कीजिएगा। दोस्तों प्रूवमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें को ध्यान में रखा जाता है। बिना उस चीज़ को ध्यान में रखे हुए आप लोग प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे चलिए दोस्तों, यदि हमारा प्रूवमेंट किया जाए, जैसे क्वेश्चन यदि दे दिया जाए आपको कि मान लीजिए दे दिया गया है आपको कि 3 कॉट थीटा बराबर 2 दे दिया है, और प्रूवमेंट करने के लिए कह दिया है यदि कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा बराबर इतना है। यदि मान लिया दोस्तों कि यदि आपको प्रूवमेंट करने के लिए दे दिया जाएगा, तो आप प्रूवमेंट किस तरीके से कीजिएगा। कॉट थीटा का मान यदि दे दिया है और साइन और कॉस में यदि प्रूवमेंट करना है, तो मैंने हमेशा बताया है आपको कि प्रूवमेंट करते समय आपका सोच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना आप उस तरीके से सोचे हुए आप लोग प्रूवमेंट नहीं कर पाइएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर ही 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, ये हमारा LHS है। देखिए हमें लाना है दोस्तों कॉट थीटा, तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे, इसमें
डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किससे करेंगे कि ऊपर में हमारा कॉट थीटा ही रहे। यदि हम लोग साइन से डिवाइड करते हैं तो यकीनन हमारा कॉट थीटा ऊपर में रहेगा। तो हम लोग पहले डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से, ठीक है। देखिए एक बार हम डिवाइड करके बताते हैं, लेकिन अगला बार से हम डिवाइड करके आपको नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे। फर्स्ट टाइम है इसलिए हम इसको डिवाइड करके बता रहे हैं। देखिए साइन थीटा डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में। अच्छा दोस्तों, क्यों हम लोग दोनों में डिवाइड करते हैं? एक मिनट दोस्तों, साइन थीटा से डिवाइड कीजिए। देखिए दोस्तों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही हम लोग डिवाइड क्यों करते हैं, अंश और हर में ही क्यों करते हैं? जब दोनों में करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगा इसमें। साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? 4 माइनस कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन कॉट होता है दोस्तों, 3 कॉट थीटा, यहाँ पर बच गया 2 प्लस 6 कॉट थीटा। देखिए दोस्तों, डिवाइड करने के लिए आप लोग कॉस थीटा से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत अनुसार साइन थीटा से किए, क्योंकि हमें कॉट थीटा चाहिए और हमारा मान जो है वो भी कॉट थीटा दिया है, इसीलिए हम लोगों ने साइन थीटा से डिवाइड किया, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 4 माइनस 3 कॉट थीटा का मान पुट कीजिए, 2/3 हो जाएगा यहाँ से हमारा, 2 प्लस 6 इंटू 2/3, 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 कटेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया। इसको 2 से काटेंगे, इसको हम लोग 2 से, तो 1/3, यानी हमारा 1/3 आ गया। यही हमारा RHS है, यही प्रूवमेंट है, 1/3 है। LHS को सॉल्व करते हुए हमने 1/3 लाया, RHS प्रूव हो गया। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को बनाते समय आपका सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके सोच पर ही इस ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल एगो नहीं ना दोस्तों, हज़ारों ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं। तो क्या सबको हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे? नहीं, एक ऐसा सोच या एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बेहतर बनाएगा। मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया है कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, इसके बाद हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद अंत में हम लोग NCERT का पूरा क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगला वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।